नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम टाटा ग्रुप के शेयर की बात करने जा रहे हैं। शेयर का प्राइस 100 रुपये से कम का है, लेकिन वहां पर आप जानते हैं हम कभी शेयर प्राइस देखकर नहीं खरीदते, शेयर की परफॉर्मेंस देखकर, कंपनी की परफॉर्मेंस देखकर खरीदते हैं। तो आज डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी का कि अब तक कैसी परफॉर्मेंस रही है, आगे आने वाले सालों में क्या प्रोस्पेक्टस बन सकते हैं और चार्ट्स पर हमें क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस मिलता रहे। स्टॉक है दोस्तों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, 67.90 लगभग 68 के आसपास चल रहा है स्टॉक। आज गिरावट रही है इसमें 1.5% के आसपास की। पिछले 1 मंथ का रिटर्न देखें, जब मार्केट में भयंकर तेजी थी, मार्केट में रिवाइवल हुआ, तो वहां देख सकते हैं स्टॉक ने भी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। एक महीने में 25 से 26% के रिटर्न। ईयर टू डेट की बात करें तो जो प्री कोविड लेवल हाई था वो हाल ही में ब्रेक किया। स्टॉक ने एक बार ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, पर वहां से एक बड़ा सेल ऑफ आ गया था। और अगर आप 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल लॉस बनाकर दिया है। और अगर आप 5 ईयर में रिटर्न देखेंगे तो सिर्फ 5% का रिटर्न। तो यहाँ से पता लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं शुरू में बहुत अच्छा रिटर्न देने के बाद, एक हाई बनाने के बाद, उसके बाद हाई ब्रेक नहीं हुआ लगभग 12 साल के आसपास। जो भी तेजी आती है वहां पर लोअर हाइज बनते गए हैं। तो जो इस बार की तेजी है, क्या वहां भी कुछ ऐसा दिखाई देगा या कुछ बड़ा चेंज हुआ है कंपनी में, तो ये सब डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल टाटा पावर के फंडामेंटल्स देखते हैं। तो टाटा पावर आप जानते हैं पावर जनरेशन कंपनी है और वहां पर कंपनी के इंटरनेशनल प्रेजेंस है। अगर आप कंपनी के पोर्टफोलियो देखेंगे वहां पर, तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्लांट्स प्रेजेंट है कंपनी के, इंडिया में भी और इंटरनेशनल भी। देख सकते हैं आप मुंद्रा प्लांट काफी बड़ा बिगेस्ट प्लांट है इनका, त्रॉम्बे थर्मल, माइथॉन, ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहां पर फुल डिटेल दे सकते हैं कंपनी की। तो यहाँ से पता लगता है इंटरनेशनल प्रेजेंस जरूर है कंपनी की, यानी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपनी में। लेकिन वहां पर उसके बाद भी कंपनी का शेयर अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और कंपनी के फंडामेंटल्स में भी थोड़ी गड़बड़ी है। और दूसरी बात, जो कंपनी का रिन्यूएबल सेक्टर है, तो आप जानते हैं आगे वाले समय में रिन्यूएबल सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी कंपनीज जो हैं आपने काफी देखी होंगी, काफी तेजी पकड़ ली है उन्होंने इस साल। लंबे समय में बताया जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सामने आएंगे और वहां पर एनर्जी सोर्सेज चेंज करेंगे, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाएगी ताकि एनर्जी सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज बचा लिए जाए। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है कंपनी के पास रिन्यूएबल प्लेयर बनने के लिए। लेकिन फिलहाल ये प्रॉब्लम है, जो कंपनी का रिन्यूएबल एसेट है वो अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है। तो टाटा पावर ने एक नया प्लान आगे रखा है कि मार्च 2021 तक टाटा पावर कंपनी प्लान कर रही है एक इनवीआईटी खोले, यानी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। तो यहाँ पर कंपनी इसके थ्रू क्या करना चाह रही है, जो कंपनी का पोर्टफोलियो है रिन्यूएबल सेक्टर में, वहां पर टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 2500 मेगावाट जो अभी ऑपरेशनल है, और 600 मेगावाट कंस्ट्रक्शन में है। तो इस चीज को वो इनवीआईटी में ट्रांसफर करने की बात कर रही है, यानी जो रिन्यूएबल सेक्टर है वो एक अलग से पोर्टफोलियो बनाना चाह रही है। और यहाँ पर अभी इवेल्युएट हो रहा है कि क्या पब्लिक सेक्टर से फंड रेजिंग की जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर से। तो देख सकते हैं आप, ये कदम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर कोई प्रॉफिटेबल सेक्टर और वहां पर फंड्स उठाने का प्लान है। तो यहाँ पर फिलहाल जो प्लान है कंपनी का वो है रिस्ट्रक्चर करना। तो एक बात हमने की रिन्यूएबल बिजनेस को इनवीआईटी में कन्वर्ट करके डाइवेस्टमेंट, और दूसरा जो नॉन कोर एसेट्स है, यानी जो कंपनी के मेन बिजनेस है उसके अलावा जो एसेट्स हैं उनको सेल करके कंपनी स्टेक ले। तो यहाँ पर आप अभी फंडामेंटल्स में देखेंगे काफी ज्यादा डेप्थ है कंपनी के ऊपर। तो फिलहाल वहां फोकस दिखाई दे रहा है कि बैलेंस शीट किसी तरीके से इंप्रूव किया जाए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए अपने आगे आने वाले बिजनेस में, क्योंकि टाटा का नाम जुड़ा है इस कंपनी के साथ, टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा है। तो वहां से काफी फायदा मिल जाता है, काफी बड़े प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। पर बैलेंस शीट क्लियर होनी, बैलेंस शीट में मजबूती होनी जरूरी है किसी भी कंपनी के सर्वाइव एंड थ्राइव करने के लिए। तो फिलहाल कंपनी अपने नॉन कोर एसेट्स को बेचकर वहां से इक्विटी के रूप में स्टेक सेल करना चाह रही है आगे वाले टाइम में। तो कंपनी की तरफ से बोला गया जो इनका एंटायर रिन्यूएबल डेप्ट है, यानी आप अभी कर्जा देखेंगे, अभी फंडामेंटल्स देखेंगे, तो उसमें रिन्यूएबल सेक्टर का डेप्ट कर्जा 12,000 करोड़ के आसपास का है। तो इसको इनवीआईटी में ट्रांसफर कर देंगे, यानी जो कंपनी की बैलेंस शीट है उससे क्लियर हो जाएगा ये। यानी इसका मतलब टाटा पावर के फंडामेंटल्स में टाटा पावर कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ थोड़ी इंप्रूव होगी। क्योंकि ज्यादा डेब्ट का मतलब ज्यादा इंटरेस्ट पे करना, यानी कम प्रॉफिट आना, तो यानी अर्निंग पर शेयर इन्वेस्टर्स के लिए कम होना। तो ये है कंपनी के आगे वाले प्लान्स। और यहाँ से साफ है कि फिलहाल फंडामेंटल्स में बड़े चेंजेस चाहिए। तो चलिए नंबर्स देखते हैं, नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं। अगर फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप है 21,700 करोड़ की, स्टॉक का पीई 20.2, तो डिसेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाई दे रहा है हमें। बुक वैल्यू 68.1, तो आज की आप क्लोजिंग देखेंगे तो लगभग 1 की दिखेगी आपको प्राइस टू बुक रेशियो, यानी अपनी बुक वैल्यू के लगभग पहुंच चुका है ये स्टॉक।
ROCE 7.53%, तो अच्छी ROCE का नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। 10 से 12% के शुरू होता है नंबर, कोई तो डिसेंट माना जाता है डबल डिजिट में, लेकिन यहाँ पे अच्छा नंबर नहीं। और ROE तो आप देख ही सकते हैं, लंबे समय में अच्छे रिटर्न नहीं दिए, तो 1.90% सिर्फ ROE। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतना बड़ा नाम होने के बावजूद, टाटा ग्रुप का ब्रांड होने के बावजूद कंपनी ने कुछ अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। फिलहाल के रिजल्ट्स देखे जाए तो 8,290 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही है, जो हाईएस्ट है पिछले 3 साल में। आप देख रहे होंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, तो हाईएस्ट सेल्स हुई है इस सितंबर क्वार्टर में। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1980 करोड़ के आसपास। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। मार्जिन 24% पर है, यानी जो लंबे समय की एवरेज है पिछले 4 से 5 क्वार्टर की, उसके आसपास ही हमें दिखाई दे रहा है। और वहीं आप इंटरेस्ट देखेंगे तो कंपनी को लगभग 1,000 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट हर क्वार्टर में पे करना पड़ता है। एक क्वार्टर में 1,000 करोड़, यानी एक साल में लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर की अमाउंट। तो इससे आप देख सकते हैं बोरोइंग्स काफी हाई है कंपनी की, और साथ में डेप्रिसिएशन कॉस्ट 700 करोड़ के आसपास। तो जो बिजनेस में एसेट्स में खर्चा आता है कंपनी के डेप्रिसिएशन का, मेंटेनेंस का, वो भी काफी ज्यादा हाई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी को क्यों सख्त जरूरत है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करने की, और साथ में बैलेंस शीट को इंप्रूव करने की। फिलहाल नेट प्रॉफिट 280 करोड़ रहा है लास्ट क्वार्टर में। लंबे समय के रिजल्ट देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, अभी हमने शेयर का प्राइस देखा था, लंबे समय में अच्छे रिटर्न नहीं दिए, और ऐसा ही आपको कुछ कंपनी की सेल्स में दिखाई देगा। देख सकते हैं आप 2012 के आसपास 26,000 करोड़ सेल्स रहती थी, जो बढ़कर कभी 33,000 करोड़ हो गई थी, और फिलहाल मार्च 2020 में दोबारा 29,000 करोड़। तो अच्छी ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखाई दी है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2020 में 6,780 करोड़ रहा है, जो लगभग 6,900 करोड़ था 2014 में। तो फिलहाल हमें 3 से 4 साल से दिखाई दे रहा है कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी वापस अब रीगेन हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या ये जारी रहता है नहीं, ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि 2018 और 2019 में आप देख सकते हैं 2,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आता था कंपनी का, और मार्च 2020 में दोबारा से 11,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर। तो यानी आधा हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट, अगर आप 19 और 20 को कंपेयर करें तो। और इसका मेन रीजन वही है कि कंपनी के जो इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं 4,170 करोड़ था 2019 में, और उसके बाद बढ़कर लगभग 4,500 करोड़, यानी 300 साढ़े 300 करोड़ का इजाफा यहाँ। और डेप्रिसिएशन में भी इंक्रीज लगभग 300 करोड़ का, तो 600 करोड़ तो माइनस वैसे ही होगी यहाँ से वैल्यू, और साथ में टैक्स पे करना पड़ा 33%। तो ये रीजन है कि टाटा पावर अपने रिन्यूएबल एनर्जी को एक अलग से वहां पर फंडिंग करना चाहता है, इस कंपनी से अलग करना चाहता है, थोड़ा बैलेंस शीट वाइज देखे तो, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ आ सके कंपनी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स, तो 21,000 करोड़ की रिजर्व्स प्रेजेंट है। काफी अच्छी बात है, लगातार रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं काफी साल से। 17,700 करोड़ से बढ़कर 21,400 करोड़ हो गए 6 महीने के अंदर। और वहीं आप लेकिन बोरोइंग्स देखेंगे तो 44,000 करोड़। तो फिलहाल टाटा सन्स ने भी फिलहाल स्टेक लिया था इस कंपनी के अंदर, स्टेक इंक्रीज किया है जो पेरेंट कंपनी है, ताकि उससे कुछ पैसा यूज कर सके टाटा पावर अपने डेप्ट पे करने में। और साथ में अपने 2 एसेट्स बेचे हैं इन्होंने 2,400 करोड़ में, तो वो सब यूज करके आप देख सकते हैं कि कंपनी की बोरोइंग जरूर कम हुई है पिछले 6 महीने में, लेकिन अभी भी काफी बड़ी अमाउंट है यहाँ पर जो इन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो रिस्ट्रक्चरिंग देखते हैं कैसे रहेगी, मार्च 21 तक के गोल्स दिए गए हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं कंपनी के अंदर उस समय तक। होल्डिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग 46.86% हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी 35% से बढ़ाकर 45.21% कर दी है। और यही रीजन है कि एक क्वार्टर के अंदर हमें इतना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है प्रमोटर होल्डिंग में। एफआईआईज आप देख सकते हैं लगातार अपना स्टेक कम करती जा रही है, 27% से अब कम करके 10% कर दिया पिछले 3 साल में। डीआईआईज आप देख सकते हैं 24% था दिसंबर 2017 में, और लगभग वही नंबर दिखाई दे रहा है सितंबर 2020 में, जहां पर एक क्वार्टर में 30.5 से 25.8, यानी एक क्वार्टर में हिस्सेदारी अपनी काफी अमाउंट से कम किया है इस शेयर में। और वहीं पर पब्लिक के पास आप देख सकते हैं 15.61% शेयर। तो हमने रीजंस डिस्कस किए कि फिलहाल स्टॉक ऊपर जरूर बढ़ रहा है, टाटा ब्रांड का नाम प्रेजेंट है, पर अभी आगे काफी प्रॉब्लम्स कोप अप करनी है। तो आप ये देखकर बाई मत कीजिए कि कंपनी काफी सस्ते में मिल रही है, क्योंकि अभी बैलेंस शीट में कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जब भी किसी कंपनी के द्वारा गोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं आगे, तो सबसे आसान तरीका रहता है कि आगे आप जानते हैं कोई कंपनी आगे 3 महीने या 6 महीने के गोल्स प्रोवाइड करती है, तो अगर वो गोल्स मीट हो रहे हैं, बैलेंस शीट में एक सुधार आएगा। आप जानते हैं सब कंपनी दावे करती हैं, लेकिन सबके कंप्लीट नहीं होते। यहाँ पर आपको अपना एनालिसिस करना है खुद का कि क्या जो गोल्स बताए जा रहे हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर अब चार्ट देखते हैं कंपनी का फिलहाल के लेवल्स क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखते हैं लंबे समय का, तो उसके पास साफ है। अगर आप ऊपर के प्राइस पर देखेंगे तो एक हमें बड़ा रेजिस्टेंस बनता दिखाई दे रहा है इस ट्रेंड लाइन पर। फिलहाल शेयर का प्राइस इस लेवल पर है 68.50। तो अगर ये बुल रन चला आ गया वाले कुछ महीनों में,
तो पहली बात देखने लायक होगी कि क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं। हालांकि ये काफी लंबे समय की बात है, उस समय 80 के आसपास होना पड़ेगा इस प्राइस को। तो यहाँ डेली चार्ट पर देखते हैं अभी क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो डेली चार्ट पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जनवरी से अब तक एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है हमें इस लेवल से, जो 61 62 का लेवल है। पिछली बार भी इसी लेवल से कंपनी ने एक हाई बनाया था, प्री कोविड लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन वहां पर एक सेल ऑफ आ गया, तो दोबारा इस लेवल पर आया और यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं हैवी वॉल्यूम में बाइंग हुई है। तो फिलहाल के लिए जो आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 62.3 से 63 के आसपास का। ये जो 50 पैसे 70 पैसे का बैंड है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आगे हमारे ट्रेडिंग सेशंस में। और फिलहाल स्टॉक का प्राइस कहाँ पर है, 68.95, और यहाँ से आज हमें सेल ऑफ होता दिखा। आज हमने अभी शेयर देखा था कि आज एक सेल ऑफ आया है, तो उसका रीजन है कि ऊपर भी एक सप्लाई जोन प्रेजेंट है। अगर आप पीछे करके देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 23 सितंबर 2019 को ये हाई बनाया था और वहां से लगातार डाउन की तरफ जा रहा था। तो फिलहाल इस लेवल पर पहुंचा और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिली है शेयर को। तो ये जो प्राइस बैंड है लगभग 62 से लेकर जो 68 69 का है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टॉक के लिए आगे आने वाले समय में। तो फिलहाल एक एक्सपेंडिंग पैटर्न से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और देख सकते हैं इस प्राइस रेंज में काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होंगे। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है स्टॉक आने वाले समय में, यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है, तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है स्टॉक का लगभग 78 के आसपास। लेकिन आप ध्यान रखिए स्टॉक ऑलरेडी काफी भाग चुका है, तो यहाँ पर फिलहाल एक सप्लाई जोन है, तो ऐसा नहीं कि आप कल ही खरीद लें, यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने दीजिए। अगर स्टॉक में थोड़ा दम बचा है तो बाइंग होती है, तो उसके बाद रीटेस्ट जरूर होगा, और यहाँ पर होल्ड करता है नीचे से बाइंग प्रेशर आता है, तब लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हमें लगभग 78.25 के। और अगर यहाँ पर होल्ड नहीं किया, जैसे आज गिरावट आई थोड़ी बहुत, मार्केट बुलिश नहीं रहा, तो हमें 62 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं कि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, और फिलहाल इसी लेवल जो रेजिस्टेंस एक्ट करता था वहीं से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और लॉन्ग टर्म में हमने डिस्कस कर लिया, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस प्रेजेंस है, और साथ में बिजनेस में अभी जो अच्छी रिवाइवल हुई है सितंबर क्वार्टर में, वो कंटिन्यू होनी जरूरी है। और साथ में जो कंपनी के गोल्स हैं डाइवेस्टमेंट के, रिस्ट्रक्चरिंग के, वो कंप्लीट होते हैं या नहीं। तो ये थे दोस्तों टाटा पावर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।